तो दोस्तों, हम लोगों का आगे का प्रश्न है, हरिबिंदी कहानी की स्थिति दृष्टि को रेखांकित कीजिए। तो ये जो कहानी है वो MHD 11 की है और ये मृदुला गर्ग की कहानी है। हरिबिंदी जो कि एक महिला के एक दिन के अनुभव का चित्रण करती है जब उसका पति राजन शहर से बाहर जाता है। ठीक है, आप लोग इमेजिन करिए कि एक लड़की है और उसकी शादी हो गई है, उसका पति है जो कि शहर से बाहर है और वह अपने एक दिन का जो अनुभव है उसे प्रस्तुत करती है। यह कहानी पति की अनुपस्थिति में एक महिला के अपनी इच्छाओं, पसंद और स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने की यात्रा को सूक्ष्मता से रेखांकित करती है। ये जो कहानी है वह एक स्थिति है जो कि उस दिन अपनी पति की अनुपस्थिति में अपनी इच्छाओं को, अपने पसंद को, अपनी स्वतंत्र जो हो चुकी है उसकी सूक्ष्मता को वो फिर से रेखांकित करती है। वो उस दिन उसे आज़ादी मिली है, मान लीजिए एक दिन के लिए। यह केवल एक दिन की कहानी नहीं है बल्कि उस मुक्ति की एक मार्मिक अभिव्यक्ति है जो एक महिला को अपनी पहचान और आनंद की खोज में मिलती है। अक्सर उन सामाजिक अपेक्षाओं और वैवाहिक बंधनों के विपरीत जो उसे सीमित करते हैं। कहानी की नायिका जिसका नाम मृदुला ही लगता है, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है। कहानी का जो नायिका है उसका नाम मृदुला ही लगता है, ये मृदुला लगता ऐसा नहीं है। अपनी पसंद के छोटे छोटे कृत्यों के माध्यम से अपनी स्वायत्तता स्थापित करती है। यहाँ पे जो कहानी की यहाँ पर ये जो कहानी है ना हरिबिंदी, इसमें किसी भी लड़के का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे लेखक का नाम रखा गया है। ठीक है, कहानी को आपको समझाने के लिए। अगर आप लोग चाहें तो नाम नहीं देंगे तब भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि जिसका नाम मृदुला ही रखता है, मृदुला है और नहीं भी कुछ भी एक नाम रख लीजिए क्योंकि ना कहानी में कोई भी नाम नहीं मिला है। तो अपनी पसंद के छोटे छोटे कृत्यों के माध्यम से अपनी स्वायत्तता स्थापित करती है जो पितृसत्तात्मक ढांचे में महिलाओं की छिपी हुई इच्छाओं और दबी हुई आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आगे हम लोगों को कहानी में अगर कोई नाम मिलता है तो हम लोग उसे भी देख लेंगे। ठीक है, अभी तक आप लोग इतना समझ के रखिए। कहानी में स्त्री दृष्टि के 10 महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आकांक्षा। तो कहानी जो है उसका केंद्रीय विषय नायिका की स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा है। मतलब वो अपनी आज़ादी तरीके से एक दिन की जो आज़ादी मिली है उसमें वो जीना चाहती है। राजन जो उसका पति है उसकी अनुपस्थिति में उसे देर रात तक सोने और अपनी पसंद का नाश्ता करने और अपनी इच्छा अनुसार दिन बिताने की आज़ादी मिलती है और यह उसकी आंतरिक मुक्ति की गहरी लालसा को दर्शाती है क्योंकि शादी के बाद वो इस तरह की जीवन जीना ही भूल गई थी। उसके बाद है दैनिक जीवन में छोटी छोटी विद्रोह जो देखने को मिलता है। नायिका जो है जो राजन की पत्नी है, तो नायिका राजन की पसंद के विरुद्ध जाकर हरिबिंदी लगाती है। उस दिन नकली चांदी की बालियां पहनती है और ठंडे और गर्म को एक साथ खाती है और डैनी के ही फिल्म देखती है जिसे राजन पसंद नहीं करता था। ये छोटे छोटे कार्य उसके दैनिक जीवन में पितृसत्तात्मक नियंत्रण के खिलाफ सूक्ष्म विद्रोह है जो उसकी व्यक्तिगत पसंद को दर्शाते हैं। मतलब वो एक दिन की आज़ादी में ये सब करना चाहती है क्योंकि उसको ये सब करने से बहुत खुशी मिलती है। उसके बाद है आत्म खोज और आत्म अभिव्यक्ति। राजन की अनुपस्थिति उसे स्वयं को पुनः खोजने और अभिव्यक्त करने का अवसर देती है। वह अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को बिना किसी रोक टोक के व्यक्त करती है। यह आत्म खोज की यात्रा उसकी पहचान को पुष्ट करती है जो पति की अनुपस्थिति में कहीं दब जाती है। उसके बाद है सामाजिक अपेक्षाओं पर कटाक्ष करती है। नायिका का मुंडू मतलब नौकर के प्रति व्यवहार, विशेष रूप से उसे अपनी पसंद का खाना बनाने की स्वतंत्रता देना, पारंपरिक गृहिणी की भूमिका और सामाजिक अपेक्षाओं पर एक सूक्ष्म कटाक्ष है। ठीक है, और बताता है कि वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था में नौकरों के प्रति व्यवहार के पारंपरिक मानदंडों को भी तोड़ देती है एक दिन की आज़ादी में। उसके बाद है स्त्री मन की जटिलता और विनोद। कहानी जो है वो नायिका के मन की जटिलताओं और उसके विनोदपूर्ण स्वभाव को भी दर्शाती है। दरियल चित्रकार को चिढ़ाना या फिर बाद में ये सोचना कि वह एक उद्योगपति हो सकता है उसके हाथ से और तीक्ष्ण बुद्धि को भी दर्शाता है। मतलब जो वो आईने में देखकर ऐसा जो पिक्चर में देखकर उसने किया था ऐसा। ठीक है, अगर आप लोग कहानी को पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कला और आनंद की व्यक्तिगत व्याख्या है। जहांगीर आर्ट गैलरी में चित्रकला को अपनी कुर्ती की तरह देखना और उसमें आनंद खोजना उसकी व्यक्तिगत
अव्यवहारिक कला दृष्टि को भी दर्शाता है, जो कला की पारंपरिक गंभीर व्याख्या से हटकर है। यह आनंद की उसकी अपनी अनूठी परिभाषा को भी दर्शाता है। उसके बाद है अपरिचित व्यक्ति के साथ सहजता से उसका मिल जाना। जैसे फिल्म हॉल में जब वो फिल्म देखने गई थी, तो उसमें एक अपरिचित व्यक्ति के साथ हंसी साझा करना और बाद में उसके साथ कॉफ़ी पीना उसकी सामाजिक सहजता और दूरियों से भी मुक्ति को दर्शाता है। यह एक महिला की उस इच्छा को भी दर्शाता है जहाँ वो बिना किसी पूर्व धारणा के एक सहज और अर्थपूर्ण संवाद चाहती है। उसके बाद है पारंपरिक संबंधों से मुक्ति की चाहत उसके मन में जो थी। उस अपरिचित व्यक्ति से बातचीत करने के दौरान वह ये जानकर खुश होती है कि वह उसके वैवाहिक स्थिति के बारे में नहीं पूछता। यह इस बात का संकेत है कि वह ऐसे संबंधों से अस्थायी मुक्ति चाहती है जहाँ उसकी पहचान उसके पति से जुड़ी हो। ठीक है, जहाँ मतलब उसके पहचान उसके पति से जुड़ी हो, ऐसी वो पहचान नहीं चाहती। वो चाहती है कि मैं अपनी पहचान के तौर पर वो मतलब, और जो आदमी मिलता है उसको फिल्म देखने के दौरान वो उससे उसके वैवाहिक जीवन के बारे में नहीं पूछता, तो उसको और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। वर्तमान में जीने का जो महत्व है, नायिका का आज का दिन यूं ही नहीं जाने देगी का विचार है उसके मन में, और हर पल को पूरी तरह से जीना वर्तमान के महत्व को दर्शाता है। यह उसके जीवन में आनंद और रोमांच की तलाश को रेखांकित करता है। उसके बाद है प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जो संवेदनशीलता है। धुंध और बारिश के प्रति उसका प्रेम और समुद्र की बूंदों में सौंदर्य देखना उसकी प्रकृति के प्रति गहरी संवेदनशीलता और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। यह उसकी आंतरिक शांति और बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता को भी दर्शाता है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि हरिबिंदी जो कहानी है उसमें मृदुला गर्ग एक ऐसी महिला की कहानी जो प्रस्तुत करती हैं, जो कि अपने व्यक्तिगत स्थान और पहचान के लिए संघर्ष करती है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक महिला अपनी छोटी छोटी पसंद और निर्णयों के माध्यम से पितृसत्तात्मक नियंत्रण से बाहर निकलकर अपनी स्वायत्तता स्थापित करती है। मतलब पितृसत्तात्मक नियंत्रण मतलब कहा गया है कि जो बहुत ही पहले से जो नियंत्रण चली आ रही, जो सिर्फ पुरुषों के पक्ष में था, मतलब नियंत्रण, इसलिए उस नियंत्रण से एक दिन के लिए निकलकर वो अपनी स्वायत्तता मतलब अपने मन से अपनी सारी चीज़ें, उसका दिलो दिमाग जो कहता है वो करना चाहती है, और उसे उसमें वो सब करने में उसको बहुत खुशी मिलती है। यह केवल एक दिन की कथा नहीं है, बल्कि एक व्यापक टिप्पणी है कि कैसे महिलाएं अपने भीतर की स्वतंत्रता को बनाए रखती हैं और व्यक्त करते हैं कि भले ही वो समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाओं और अपेक्षाओं में बंधी हो, हरिबिंदी की जो नायिका है उसकी आत्मखोज और स्वतंत्रता की यात्रा एक सशक्त और मार्मिक चित्रण है, जो यह दर्शाता है कि वास्तविक मुक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि आंतरिक इच्छा शक्ति और आत्म पहचान से भी आती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर बाकी की वीडियो भी अपलोड कर दीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो को तैयार करने में बहुत समय लगता है, इसलिए जितना हो सकेगा ज़रूर कर दिया जाएगा। लेकिन बाकी के जो वीडियो हैं उसको आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, और मतलब जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है उसको मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग चैनल के साथ बने रहें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।